डिंपल यादव ने क्या वो कर दिया जो खुद अखिलेश यादव भी नहीं कर सके। एक मंत्री को हराने की जिम्मेदारी खुद डिंपल यादव ने ले ली और इसे अपने सम्मान से जोड़ दिया है। डिंपल ने कहा है अब हवाएं बदल गई हैं, मौसम बदल गया है। केशव प्रसाद मौर्य को हराने के लिए अखिलेश यादव ने हर रणनीति अपनाई, लेकिन 2 दिन पहले जब अखिलेश यादव सिराथू पहुंचे थे तो शायद उन्हें यह समझ में आ गया था कि केशव प्रसाद मौर्य को हराना यहां से आसान नहीं होगा। केशव प्रसाद मौर्य के हारने का मतलब योगी सरकार के एक मजबूत पिलर गिरने जैसा होगा। पहले अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को सिराथू की बहू बनाकर केशव प्रसाद मौर्य को हराने के लिए भेजा था, लेकिन जब पल्लवी पटेल कमजोर दिखी तो अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को कमान सौंप दी और डिंपल यादव पहुंच गई सिराथू विद एक्स्ट्रा पावर जया बच्चन के साथ। सपा के कार्यकर्ता पिछले काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे डिंपल भाभी कहां है, तो डिंपल भाभी आ गई हैं और इस बार 2017 से भी ज्यादा गर्म तेवर के साथ लौटी हैं। सिराथू विधानसभा सीट पर सपा के टिकट से चुनाव लड़ रही पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन है। अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पल्लवी पटेल सपा के साथ है और सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। डिंपल यादव जब भाषण दे रही थी उस वक्त पल्लवी बगल में खड़ी थी और खुश नजर आ रही थी। पल्लवी पटेल के पक्ष में खुद अखिलेश यादव ने भी रैली की थी, लेकिन डिंपल यादव ने इस बार अपना पहला भाषण सिराथू में ही क्यों दिया, इसे समझना होगा। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू के ही रहने वाले हैं। यहाँ की जनता ने 2012 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार जिताकर विधानसभा भेजा था। 2014 में केशव फूलपुर से सांसद बने। इसके बाद 2017 में बीजेपी की सरकार केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में ही बनी थी। सूत्र बताते हैं कि 3 दिन पहले ही डिंपल यादव को सिराथू की कमान सौंपी गई थी। इसके बाद डिंपल ने खुद मोर्चा संभाल लिया, जया बच्चन से बात की और सिराथू पहुंच गई। कहा तो यह भी जा रहा है कि डिंपल यादव ने अलग से एक टीम बनाई है जो सिर्फ सिराथू में जाकर अंदर ही अंदर काम कर रही है। आमतौर पर डिंपल यादव बहुत शांत नजर आती हैं, लेकिन इस बार डिंपल को देखकर लग रहा है कि नेताओं वाले सारे गुण आ गए हैं। शायद सपा के नेता भी डिंपल के नए तेवर को देखकर खुश होंगे और आगे की 3 चरण में डिंपल यादव की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर डिंपल यादव ने कहा है कि आपके बेटे ने आपको धोखा दे दिया है। इस बार सिराथू की बहू को जनता मौका देने वाली है। परिवार कैसे चलता है और दुख दर्द क्या होता है वो सिर्फ पल्लवी पटेल जानती हैं। केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराना आसान नहीं है, लेकिन अगर केशव चुनाव हारते हैं तो इसका क्रेडिट डिंपल यादव को जाएगा। डिंपल यादव ने जया बच्चन को इलाहाबाद की बहू बताकर खुद को यूपी की बहू बताया है। मतलब साफ है कि डिंपल यादव की भूमिका अब सपा में बहुत अहम होने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्वांचल में अब कई रैलियां डिंपल कर सकती हैं, खासतौर पर इलाहाबाद भी जा सकती हैं। क्या डिंपल यादव के प्रचार करने के बाद पूर्वांचल का रण सपा जीत जाएगी? क्या सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य को हराने के लिए डिंपल यादव को प्रचार की कमान संभालनी पड़ी? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।